जो सीज़न है, जो सर्दी की ऋतु आने वाली है, इसमें विशेष रूप से अस्थियों से संबंधित यानी बोन से रिलेटेड डिजीज के होने की भी संभावना है। और सबसे जो वनरेबल सेगमेंट है, यानी जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है कि वृद्धावस्था और खासकर महिलाएं। तो उनको इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। मैं आपको जैसे बीमारियां तो आप सब लोग जानते हैं कि हड्डियों के अंदर दर्द होना, या आपको कई बार फील होता है कि जॉइंट्स के अंदर भी आपको उठने बैठने के अंदर भी बहुत सारी स्टिफनेस यानी जकड़ाहट शुरू हो जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इसका उपचार क्या हो सकता है इस सीजन के अंदर? तो एक बहुत मैं कॉमन चीज़ बताने वाला हूँ जो सभी जगह अवेलेबल है, सहजने का प्रयोग। सहजना सभी जगह बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला है। सहजने के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके सूप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसके जो फूल होते हैं उनकी आप सब्जी बना करके उपयोग कर सकते हैं। और फलियां आती हैं, फलियों को भी आप सभी जितनी सारी सब्जियां होती हैं, खासकर आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, जहाँ पे हर चीज़ के अंदर वो सहजने की फलियों को उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत आसानी से अवेलेबल होने वाली चीज़ है वो है आपकी मेथी, जो खासकर दाना मेथी। और दाना मेथी को आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है। दाना मेथी को प्रकृति के हिसाब से देखते हुए, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको पानी के अंदर भिगोएं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको दूध के अंदर भिगोएं। ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रकृति के, तो वो तो फिजिशियन के द्वारा, ये जो भी चिकित्सक रहेगा उससे डिसाइड होगा। लेकिन रात भर उसको भिगो करके रखना है और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठें तो उसको ब्रेकफास्ट के रूप में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल इनको ही नहीं, आयुर्वेद इससे भी बड़ी बात एक कहता है कि आप कोई भी चीज़ लीजिए, चाहे वो औषध के रूप में है या आहार के रूप में है, जब तक उसका पाचन अच्छे से नहीं होगा तब तक आपके शरीर के अंदर वो काम में आने वाली नहीं है। तो आपको पाचन तंत्र को भी इसके अंदर आप ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पाचन तंत्र के रूप में अभी जो सोसाइटी के सामने देखी जा रही है वो है एसिडिटी की संभावना, यानी कि शरीर के अंदर गैस बनना या जलन का होना या खट्टी डकारें आना। तो उसको भी आप पहले अगर काउंटर करेंगे तो जाकर के, और उसका बहुत आसान तरीका, वैसे तो अगर बीमारी ज़्यादा लंबे समय से ज़्यादा बढ़ी हुई है तो चिकित्सक से परामर्श करें। लेकिन अगर इनिशियल फेज में है तो जितने सारे भी इरिटेंट हैं, और इरिटेंट चाय कॉफ़ी के रूप में हो सकते हैं, इरिटेंट गर्म मसालों के रूप में हो सकते हैं, या इरिटेंट ज़्यादा जो मिर्च जो होती है, लाल मिर्च है या हरी मिर्च है, उनके रूप में हो सकते हैं। तो उनको हटाते हुए अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं तो बोन हेल्थ को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स और धूप का सेवन, कई बार होते हैं कि हम सारी चीज़ें ले रहे हैं लेकिन जो लाइफ स्टाइल आई है उसके अंदर हमारा धूप में जो बैठने का है, यानी कि जो सन एक्सपोजर है वो बहुत वीक हो गया है, जिससे कि अंदर जाकर के जो हमारा बोन मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो खराब हो जाता है। तो नियमित रूप से धूप का सेवन करें और दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करें। इनका सेवन अगर करते हैं तो हम बोन हेल्थ को बहुत अच्छे समय तक बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं।